हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल इलेक्ट्रिकल मंत्रा पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के नुकसान क्या है और पावर फैक्टर कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो आज की वीडियो में चलते हैं, आप बात देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। देखो, पावर फैक्टर हमेशा दो चीजों पर निकाला जाता है। हमेशा आपको वैल्यू पता होनी चाहिए वोल्टेज की, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए करंट की। देखो क्या होता है, अगर मैं वेव की बात करूं तो जो आपकी वोल्टेज की वेव होती है वो वोल्टेज की वेव हमेशा फिक्स होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक वेव है जो आपकी वोल्टेज को दर्शा रही है। लेकिन आपके सिस्टम में करंट की जो वेव होती है वो डिपेंडेंट होती है एक चीज पर, वो है आपका लोड। यानी कि आपका लोड अगर रजिस्टिव है तो आपके करंट की जो वेव है वो अलग तरीके की होगी, और अगर आपका लोड इंडक्टिव है तो आपकी जो वेव होगी वो वेव आपकी और तरह की होगी, करंट की वेव। अगर आपका कैपेसिटिव लोड है, हालांकि कैपेसिटिव लोड नहीं यूज होते हैं ज्यादातर, अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो आपकी करंट की वेव अलग तरीके से आएगी। वोल्टेज की वेव फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग लोड के लिए करंट की वेव हमेशा अलग अलग होती है। और इसी बीच अंतर पैदा होता है वोल्टेज की वेव में और करंट की वेव में। इनकी पीक वैल्यू एक साथ नहीं आती है, और इसी चीज को हम जानते हैं पावर फैक्टर के लिए। देख लेंगे पावर फैक्टर में क्या होता है। द वोल्टेज वेव इज फिक्स बट द करंट वेव इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लोड। यानी कि अलग अलग लोड के लिए करंट की जो वेव है वो डिफरेंट होती है, लेकिन आपकी वोल्टेज की वेव क्या है, फिक्स होती है। जैसे कि यहां पर चित्र में दिखाया गया है, यहां पर आप वोल्टेज वेव देख सकते हैं रेड कलर में, और ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं करंट की वेव। ये इंडक्टिव लोड के लिए है। इंडक्टिव लोड में क्या है, जो आपकी पीक वैल्यू थी वोल्टेज की वेव की पीक वैल्यू वो पहले आ गई, जबकि करंट की जो पीक है वो पीक बाद में आई। यानी कि इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक समय पर नहीं आती है। इसी चीज को आप कहते हो लैगिंग पावर फैक्टर। यानी कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, या आपका जो करंट का मैक्सिमम पीक है वो वोल्टेज की पीक से बाद में आ रही है। इसी चीज को आप बोलोगे क्या, कि करंट लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। किस चीज से पीछे चल रहा है, वोल्टेज से पीछे चल रहा है। और यही अगर आप देखेंगे कैपेसिटिव लोड में, कैपेसिटिव सर्किट में, जो आपका करंट का जो पहला पीक है वो पीक पहले आ गया, जबकि जो वोल्टेज का पीक है वो बाद में आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज के मुकाबले पहले चल रहा है, या करंट की जो पीक है वो वोल्टेज की पीक से पहले आ रही है। इसीलिए इसको आप बोलोगे क्या, लीडिंग पावर फैक्टर। यानी कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज के मुकाबले लीड कर रहा है। जैसे कि आपका इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज के मुकाबले। यहां पर अगर पीछे देखेंगे, पीछे यहां पर इस चित्र में आपको दर्शाया गया है कि ये जो आपका करंट है, ये करंट वोल्टेज के साथ साथ चल रहा है। देखो, वोल्टेज की पीक आई, उसी समय पर आपकी करंट की पीक भी आ गई। यानी कि इस समय आपका जो करंट है वो वोल्टेज के साथ एक ही एंगल में चल रहा है। इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी पावर फैक्टर। और यूनिटी पावर फैक्टर आपका रजिस्टिव लोड में होता है। तो आपने सीखा क्या, कि करंट जो होगा वोल्टेज के साथ साथ चलेगा रजिस्टिव लोड में, और करंट जो होगा वो आपका वोल्टेज के बाद चलेगा आपका इंडक्टिव लोड में, और जो करंट होगा वो आपका पहले चलेगा कैपेसिटिव लोड में। यानी कि आपके तीन प्रकार के जो लोड हैं उनमें इस प्रकार से करंट की वैल्यू रहेगी। रजिस्टिव लोड के अंदर यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि आपका करंट और आपका जो वोल्टेज है उनकी जो पीक वैल्यू है वो साथ साथ आ रही है। लेकिन इंडक्टिव लोड में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, लैगिंग होगा। सॉरी फॉर क्या होगा, लैगिंग होगा। इसका मतलब यह है कि आपका करंट जो है वोल्टेज के मुकाबले बाद में पीक पर जा रहा है, इसलिए इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। कैपेसिटिव लोड में करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले होती है, वोल्टेज की बाद में होती है। इसलिए आप बोल सकते हो कि कैपेसिटिव लोड के अंदर आपका जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करता है। यानी कि पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर यहां पर हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे रजिस्टिव लोड में कैसा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग
पावर फैक्टर किस लोड में होता है, तब आंसर होगा इंडक्टिव लोड में, और लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, तब आंसर आएगा आपका कैपेसिटिव लोड में। ऐसा होता है। आगे देख लेते हैं और फर्दर चीजें भी सीख लेते हैं। अगर आपको बोले कि पावर फैक्टर निकालिए, तो आप कैसे पावर फैक्टर निकाल सकते हैं? आपके पास अगर वैल्यू होगी वोल्टेज की, अगर आपके पास वैल्यू होगी करंट की, और आपके पास जो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल बना हुआ है उसकी वैल्यू होगी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रखना, आपको हमेशा एंगल का कोस फाई यहां पर लेना पड़ता है। तो आपका आंसर हो गया वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट इनटू कोस फाई, आपका यहां पर रहने वाला है। कोस फाई यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। आगे चलते हैं और देखते हैं इन चीजों को देख लेंगे। पहला आपका यहां पर दिखाई दिया है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में जो करंट और वोल्टेज होती है उनके बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, इसलिए मेरी कोस फाई की वैल्यू देखो, कोस जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए आपका आंसर आया यूनिटी। देखो कोस जीरो रखोगे तो आपका यूनिटी यानी कि 1 बनेगा, इसलिए कहा जाता है रेजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। दूसरी बात आगे समझेंगे, देख लेते हैं इसी चीज को हम इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड में आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज के मुकाबले 90 डिग्री पीछे होता है, इसलिए हम कोस 90 रखेंगे। कोस 90 की जो वैल्यू होती है, कोस 90 की वैल्यू जीरो आती है, इसलिए कहा जाता है कि इंडक्टिव लोड में आपका जो पावर फैक्टर है वो जीरो होता है। आगे चलते हैं, देखो इन तीनों के लिए याद रखना, कैपेसिटिव लोड के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कैपेसिटिव लोड जनरली यूज नहीं किए जाते हैं, या तो आपका लोड रेजिस्टिव या फिर इंडक्टिव होता है। लेकिन याद रखना, कैपेसिटर जो होता है वो लीड करवा देता है वोल्टेज को, सॉरी करंट को लीड करा देता है वोल्टेज के मुकाबले, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम चीजों का प्रयोग करते हैं कैपेसिटर पैनल का। एक और डेफिनेशन होती है पावर फैक्टर की, वो है पावर फैक्टर रियल पावर बटे अपरेंट पावर। रियल पावर कौन सी होती है, जो वर्किंग पावर होती है ना, वर्किंग पावर को ही क्या कहते हैं, रियल पावर कहते हैं। देख लेते हैं कैलकुलेशन करके पावर फैक्टर निकालते हैं कि 100 किलोवाट आपकी वर्किंग पावर है और 125 केवीए आपकी अपरेंट पावर है। आपको निकालना क्या है, आपको पावर फैक्टर निकालना है। जैसे ही आपने अपना फार्मूला प्रयोग किया, 100 को डिवाइड किया 125 से, ये आपका आंसर आया 80। इसी को हम 80% मानेंगे। 80 अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 80% करंट है केवल और केवल वही यूज हो रहा है आपके सर्किट में, यानी कि 20% आपका जो करंट है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। क्यों, पावर फैक्टर के कारण ऐसा हो रहा है, इंडक्टिव लोड के कारण ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका पावर फैक्टर 80% का मतलब होता है 0.8 है, तो इसका मतलब है आप केवल और केवल करंट जो है वो 80% ही यूज कर पाएंगे। जितना भी आपके पास करंट आ रहा है 20% करंट को आप लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। आगे देखो लिखा गया है कि 20% इज वेस्टेड थ्रू द हीटिंग अप द कंडक्टर्स, यानी कि 80% यूज किया जा रहा है और 20% यूज नहीं किया जा रहा है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे अगर हमें इसको करेक्ट करना हो तो हम पैनल्स का प्रयोग करते हैं। पैनल में हमें से क्या है, अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है तो आप कैपेसिटर यूज कर लिए, कैपेसिटर यूज करें। कैपेसिटर क्या कर देगा, लीडिंग पावर फैक्टर कर देगा। अभी पीछे दिखाया था कि लीड करता है करंट, जब भी कैपेसिटर यूज होते हैं तो लीड करता है करंट, और जब करंट